लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज कितना बना? 10,500। 50-50। 50-50 क्या? इससे कई गुना ज्यादा लेना। कल सुबह एक बैंक मुहूर्त हो रहा है और मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी मुहूर्त कर डालूं। 1-8 लाख रुपया तो बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ मोटर चाहिए। मोटर? अच्छी मोटर। वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह 11 बजे। कहाँ? वो मैं बताऊंगा। ओके बॉस। शाबाश, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। तो 11 बजे पहुंचना है। एक फर्स्ट क्लास गाड़ी। गाड़ी? कहाँ? वो सो रही। ड्राइवर कहाँ? उसका तो पता नहीं। एक लड़की उतरकर सामने की दुकान में गई है। चाबी उसके पास होगी। वो? हाँ। इडियट, देख के नहीं चलते। क्यों चल दिया? इसमें चाबी अभी तो है नहीं, तो फिर बटुआ वापस कर दे। और क्यों? आसानी बढ़िया है, कभी काम ही आएगी। वापस कैसे करेगा? क्या हुआ? आपको क्या करना है? आप बताइए। अभी अभी मेरे साथ। आपने देखा नहीं आपका पर्स किसने उड़ाया? देखा होता तो पकड़ में लेती। मगर तुम? हाँ तुम? मैं? इनके साथ। वो देखिए चोर भागा चला जा रहा। हाँ तेरी की दीवार फंस गया। ठहरिए, आइए ये मदद कीजिए। क्यों बे? यहाँ छुपा बैठा रास्ता कहाँ है? शर्म नहीं आती? ये दे बटुआ नहीं तो भूखा सा बना दूंगा, जान से मार डालूंगा। आई, देख, छोड़, छोड़, बटुआ छुपा के बैठ। आई, दे, 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 बटुआ, बटुआ, चलो आंखें दिखाते। छुरी दिखाता। कमीना कहीं का। कमबख्त भाग गया। खैर, आपका बटुआ तो मिल गया। लीजिए मोहन साहब। आपको मेरी खातिर कितनी तकलीफ उठानी पड़ी?
तकलीफ काय की मेम साहब, ऐसी ऐसी चोटें तो न जाने कितनी खाई हैं। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने अपने आप को खतरे में डालकर मेरा बटुआ वापस ला लिया और मैं उल्टा आप ही पर शक कर रही हूँ। इसमें आपका दोष नहीं मेम साहब, मेरी सूरत ही ऐसी है। और तो और कभी कभी तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। अच्छा जी, क्यों बेटा, कैसे तुरुप का इक्का लगाया हा? मगर सब बेकार। अबे कार भी आ जाएगी, घबराता क्यों है? तुम लोग खाओ, तुम लोग मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूं। अरे वाह रे मजनू, लैला को देखते ही कपड़े भी फाट डाले। अबे चल। चलो भाई। कहाँ जा रहे हो? अंदर। अंदर? क्या चाहिए? क्या अजीब सवाल है। तुम्हारे साहब ने ही तो बुलाया और पूछते हो क्या चाहिए? आपने बुलाया या मेम साहब ने? हाँ हाँ हाँ, मेम साहब ने, मेम साहब ने। ओ, तो तुम पियानो ठीक करने वाले हो? हाँ 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 हाँ, पियानो ठीक करने वाला है। तुम पियानो अंदर ही है। और क्या बाहर होता है? नहीं, अंदर होता है। तो चलो ना, नहीं तो अपना सारा मामला साफ हो जाएगा। मालूम होता किसी करोड़पति के बाप का मकान है। हेलो डार्लिंग। क्या कहा? ये मैडम, ये मैडम कितनी खूबसूरत है, कितना शानदार घर है ये। ये मैडम, ये क्या मजाक करते हो? ये रहा पियानो। जी 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 जी, ये पियानो तो बहुत खराब है, बिल्कुल कंडम। देखो, फटीचर माल, इसे बनाने में बहुत देर लगेगी। तुम जाओ अपना काम देखो, जाओ। मैं ठीक करता हूं। लीजिए, मैं फिर धोखा खा गई। समझे कोई चोर है। चोरी तुम? जी? मेरा मतलब जो इस तरह बिन बुलाए आपके घर आके उनका चोर नहीं तो और क्या? जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया आप आए।
उस दिन आपने मुझ पर इतना एहसान किया, मुझे तो खुद ही आपको बुलाना चाहिए था, मगर मुझे आपका पता नहीं मालूम था। आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? जी, आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? ये न पूछिए, राज की बात है। या यूं समझ लीजिए किस्मत मुझे आपके दरवाजे पर छोड़ गई है। बैठे ना। शुक्रिया। सिगरेट? लाइटर? जी नहीं, माचिस। मिस साहब, ये पियानो ठीक करने वाला आपसे। पियानो ठीक करने वाला? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। पर बाबूजी, आपने तो कहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ देखो कौन है। जाओ जाओ। अजीब आदमी, आपको पियानो ठीक करने वाला समझ बैठा। उसका कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। पर इंस्पेक्टर साहब, यहाँ चोर वोर कोई नहीं आया। आप ठहरिए, मैं अभी हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर, ये आज पुलिस की मेहरबानी कैसे हुई? माफ कीजिएगा, मैं भी आई। माफ कीजिए अमित साहब, एक चोर जो कार चुराकर भागा जा रहा था, इन्हीं बंगलों में से किसी में घुसा है। आपने तो कोई इस किस्म का आदमी नहीं देखा? जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने गलत कहा कि यहाँ कोई नहीं आया। एक तो मैं ही, कहीं आपको मेरी तलाश तो नहीं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, माफ कीजिएगा। आइए। बड़ा शानदार मकान है। जी हाँ, जज साहब का मकान। जज साहब का? जी हाँ, वो मेरे गार्जियन है। गार्जियन? यानी कि रेलवे का गार्ड, कभी लाल झंडी कभी हरी झंडी? जी नहीं, पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने मुझे पाला है। मेरी पढ़ाई की खातिर वो लखनऊ छोड़कर बंबई चले आए। उनके मुझ पर बड़े एहसान। ओह, एक जज का इतना शानदार मकान। मालूम होता है आपके जज साहब को ऊपर की आमदनी खूब होती है। कैसी बातें करते हैं? जज साहब उसूल के बड़े कट्टर हैं। वो कभी किसी अपराधी को माफ नहीं करते। तब तो भगवान उनसे बचाए। घबराइए नहीं, अगर आप किसी अपराध के लिए जज साहब की अदालत में पेश किए जाएं, तो अपनी तरफ से वकील मुझे कीजिएगा। आप वकील? जी। ये मैं तो आपको स्कूल गर्ल समझा था। ये भी खूब रही। 2 महीने के बाद एडवोकेट बन जाऊंगी। कहिए तो डिग्री दिखाओ। इस घर में एक जज साहब रहते हैं, एक वकील साहिबा रहती हैं। बस अदालत पूरी करने के लिए सिर्फ एक की कसर थी, सो मैं हाजिर हो गया। क्यों? आप क्या काम करते हैं? चोरी करना। जी? चोरी करना, जेब काटना, ताले तोड़ना, आप जैसी लेडीज का पर्स उड़ाना, यही मेरा काम। आप तो फिर मजाक करने लगे। बैठिए ना। मैं आपको चोर नजर नहीं आता? जी नहीं, मुझे तो आप अच्छे खासे शरीफ आदमी नजर आते हैं। बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल है। जो चोर है, दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में धूल डालते, मेरे जैसे फर्स्ट क्लास सूट पैंट पहनते, उन्हें हम शरीफ समझते, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते, फटे पुराने कपड़े पहनते, उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर धर लिया जाता है। ये पूंजीपति, ये काले बाजार वाले सेठ, ये मुनाफाखोर, ये ब्याज लेने वाले, ये सब कौन है? मेरी तरह चोर। मालूम होता है आप स्टॉक एक्सचेंज या किसी बैंक में काम करते हैं। बस यही समझ लीजिए कि रुपए का लेन देन ही मेरा धंधा है, और बैंकों में तो हमारा रोज ही आना जाना रहता है। बैठे ना। अच्छा ये तो बताइए, आपका नाम क्या है? अच्छा ये तो बताइए, ये तस्वीर किसकी है? मेरी। आपकी? जी, जब मैं छोटी सी थी, ये तस्वीर मेरी सालगिरह पे खिंचवाई गई थी। आपका नाम? रीता। क्यों? रीता देवी, क्या आप मेरे घर चल सकती हैं?
मैं आपको एक अजीब और अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। चलिए। राज, रीता, तुम 12 बरस के बाद कितने बदल गए हो तुम। और तुम जरा भी नहीं बदले। कहाँ खो गए थे राज? तुम्हारी तलाश में। आखिर तुम मिल ही गई। और तुम मिले भी तो मैं तुम्हें चोर समझी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। राजू, देखो पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा जी, ये लो। अच्छा ये बात है। ए मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा श्रृंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते? जी नहीं, मैं क्या जानता। मैं शरीफ नहीं हूं ना। जंगली। जंगली? मैं तुम जैसों के हाथ आने वाली नहीं। बोला भागकर कहाँ जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ, ये कहाँ गाँव का मजाक है। जंगली कहीं के। मैं जंगली हूँ? हाँ हाँ, जंगली जंगली जंगली। जंगली हूँ? गरीब अनपढ़ आवारा हूँ? मुझे सोसाइटी की नाजुक पीपल को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन के साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरा नीचा दर्जा याद दिला दिया। मजाक की बात पर बिगड़ गई। मारना चाहते लो, मारो। किसे मारूं? तुम्हें
किया अपने आप को। ए ए हम्म। खुश हो? हम्म। नहीं। कहाँ हो? कहाँ? लौटो। कहाँ? मेरे पास। क्यों? यूं। हम्म। हम्म। तो शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या देख रहे हो? चांद? बादल। क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम चांद नहीं काले बादल देख रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हारे सिवा किसे बता सकता हूँ रीता। हम 12 बरस बाद मिले। फिर 12 बरस में बहुत कुछ बदल जाता है। जानते हो जैसा भी यही कहते हैं, पर मैं नहीं मानती। यही देखो ना, हमारी दोस्ती नहीं बदली। जैसा आप ठीक कहते हैं, तुम मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। मैं कौन हूँ, झगड़ा कहाँ हूँ, किस खानदान से, क्या करता रहा, क्या करता हूँ, कुछ भी तो नहीं जानती तुम मेरे बारे में। और न मैं जानना चाहती। बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। रीता, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी भोली हो। और तुम कितने बुद्धू, जंगली। चांद तुमसे नहीं बोल। वो देखो बादल। मेरे चांद पर से हट रहे हैं। जानते हो मेरी सालगिरह है। कौन सी? 10वीं, 11वीं? किसी लड़की से ये सवाल नहीं किया करते। खैर, हम तुम्हें कान में बता देते। 21वीं। नहीं, देख रहा है। कौन? वो जंगली। चांद तुमसे नहीं बोल। वो देखो बादल। मेरे चांद पर से हट रहे हैं। जानते हो मेरी सालगिरह है। कौन सी? 10वीं, 11वीं? किसी लड़की से ये सवाल नहीं किया करते। खैर, हम तुम्हें कान में बता देते। 21वीं। नहीं, देख रहा है। कौन? वो अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कश्ती उलट कर डूब जाएगी। तो फिर? डूब जाने तो कश्ती को। रीता। जैसा
नहीं चाहिए। लेकिन जैसा आप डॉक्टर ने कहा है कि खाना मुझे 8 बजे खा लेना चाहिए। आज घड़ी मुझे डांट रही है। आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? मैं आज राज के साथ? राज कोई गैर नहीं जज साहब, वो मेरा बचपन का साथी है। मैं तुम्हारे पिता के स्वर्गवास से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि उम्र भर तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम वादा करो कि अगर कोई लड़का तुम्हें या तुम किसी को पसंद करो तो मुझसे पूछे बिना हाँ नहीं करोगी। जैसा मैं जानती हूँ कि आपके मुझ पर बहुत एहसान है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बार बार